न जाने कितने कोर्स किए, ट्यूशन भी लिए और जितने भी मेथड्स थे ये सारे अप्लाई किए, लेकिन सुई हमेशा वही आके रुक जाती है। और कुछ चीज़ों के साथ हमारा ये स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं होता। जैसे कि इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके पीछे सारे लोग भागते रहते हैं और ये आगे आगे भागती रहती है। हालांकि इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही लोग इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं हमारे कान बंद हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हमें क्या सेंटेंस बोलना है, लेकिन हम फंबल हो जाते हैं या बोल ही नहीं पाते। बड़े अजीब अजीब से फियर्स है जो हमारे अंदर है इंग्लिश भाषा को लेकर के। इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि डोंट वरी। आज की इस वीडियो में आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और शायद ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाए। ये तो आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड और इसके साथ साथ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज भी है। अगर आपको भी इंग्लिश भाषा बहुत ज़रूरी लगती है, लेकिन सही गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज की कमी की वजह से अगर आप इसे नहीं सीख पाते, तो आज ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को और पहली टिप की बात करते हैं, जो कहती है कि सबसे पहले इंग्लिश सीखने का रीज़न ढूंढिए, कारण ढूंढिए कि इंग्लिश सीखनी क्यों है। दोस्तों को दिखाने के लिए सीखनी है, पर्सनैलिटी अच्छी बनाने के लिए सीखनी है, या फिर कुछ बहुत ऐसा कंटेंट है जो आप पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन सुन नहीं पाते क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, समझ नहीं आती। तो चलिए फिर डिसाइड कीजिए जल्दी से, क्योंकि कोई भी टास्क पूरा करने से पहले अगर उसका रीज़न क्लियर नहीं होता है तो वह टास्क इतना इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि इंग्लिश सीखने का सही रीज़न जानें। खुद से पूछिए कि आप इंग्लिश को क्यों सीखना चाहते हैं। क्या आप नई भाषा सीखना बंद करते हैं? क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज आपके करियर को ऊंचाई देगी? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए भाषा सीखना चाहते हैं, या फिर कोई और रीज़न है सीखने का, जैसे कि आप इंफीरियर फील कर रहे हैं या बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस भाषा ने आपको रोक रखा है। तो प्लीज़ आप उस रीज़न को स्पेसिफाई कीजिए। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं। ये याद रखिए, जो भी रीज़न आप फाइनल करें वो एकदम क्लियर और रियल होना चाहिए, तभी वो आपको इंग्लिश लर्निंग के इस मिशन में मोटिवेट रख पाएगा और इस मिशन में भी प्रॉब्लम आने पर आपको अपसेट नहीं होने देगा, ना ही क्विट करने देगा, और तभी आप इंग्लिश लर्निंग मिशन को आसानी से और तेज़ी से पूरा कर पाएंगे। आगे बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जो है एक डेडलाइन बनाइए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी टारगेट तभी अचीव हो पाता है जब उसकी डेडलाइन होती है। इसलिए आप भी अपने इंग्लिश लर्निंग मिशन की डेडलाइन बनाइए खुद के अकॉर्डिंग, और ये डिसाइड कीजिए कि कितने समय में आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। इस दौरान आपको ये भी सीखना होगा कि किसी भी भाषा को एक ड्यूरेशन में नहीं सीख सकते, मतलब किसी भी एक फिक्स ड्यूरेशन में नहीं सीख सकते, क्योंकि टाइम टाइम पे उस भाषा के चेंजेस होते रहते हैं, जिसके प्रति आपको अवेयर रहकर भी अपने आप को अपडेट रखना होगा। हाँ, तो आप कितने समय की डेडलाइन लेने वाले हैं? कुछ सोचा? थोड़ा छोटा मोटा कुछ सोचा आपने? 3 महीने का टारगेट रखा है, या 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का? जो भी है उस टारगेट को डिसाइड कीजिए जिसमें आप लोगों से इंग्लिश में बात कर सके फ्लुएंटली किसी भी टॉपिक पर। अच्छा, क्या आप 6 महीने में इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को अच्छे से रीड और अंडरस्टूड करना चाहते हैं, या फिर आप 8 महीने में इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड जॉब पाना चाहते हैं? मिशन आपका है तो टारगेट भी आपका ही होगा, लेकिन डेडलाइन को जरूर रखें ताकि इस बार आपका ये मिशन अधूरा ना रहे। इसी के साथ इस जर्नी में आपकी 3rd टिप है, आप इंग्लिश शुरू करने के लिए रीडिंग भी शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग के साथ इस मिशन में आपको रीडिंग भी करनी होगी, पढ़ना होगा और रीडिंग को ही हैबिट बनाना होगा। और मुझे पता है ये लाइन सुनते ही कि आपको टेंशन हो गई होगी कि पढ़ना किससे अच्छा लगता है, कितना बोरिंग होता है, किताब का पहला पन्ना पलटते ही नींद आने लगती है। तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें आपके लिए 2 अच्छी बातें हैं। पहली तो ये कि इंग्लिश लैंग्वेज रीड करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है, इसके बहुत से रिसोर्सेज आपको आसानी से मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करने के लिए आपको किसी न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की कोई इंटरेस्टिंग मैगजीन, कॉमिक, नॉवल रीड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और नई नई नॉलेज भी आपको मिलती रहेगी। तो इस दौरान आप ये मत सोचिए कि आप सही से इंग्लिश वर्ड को रीड नहीं कर पा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आपको केवल इंग्लिश रीड करने की हैबिट बनानी है। बस अपने दिमाग को बताना है कि ये जो काम है मैं डेली करती हूँ या करता हूँ, बाकी का सब अपने आप प्रैक्टिस से होता जाएगा। इसलिए अभी से रीडिंग शुरू कर दीजिए बिना देरी किए।
आगे टिप नंबर 4 है कि सॉन्ग सुनिए और गाइए। ये बहुत अच्छी बात है। आई नो आप खुश हो गए होंगे इसे सुनकर। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश गाने सुने होंगे, गुनगुनाए भी होंगे, लेकिन इस बार ना बात थोड़ी सी अलग है। इस बार आपको इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझना है और इसमें सॉन्ग्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश सॉन्ग को लर्न कीजिए और सॉन्ग प्ले करके उसके साथ गाइए। ऐसा करने से आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे जिससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी और सॉन्ग सुनने से आपको प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उसको सुनेगा, रिपीट करेगा। और आगे टिप नंबर 5 है कि इंग्लिश चैनल देखिए। जी हाँ, इंग्लिश चैनल देखना आपके लिए इतना चैलेंजिंग नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्टिंग भी तो बहुत होगा। इंग्लिश चैनल देखते टाइम आप इस लैंग्वेज को सुन सकेंगे और साथ ही जो एक्शन हो रहा है वो आपके दिमाग में भी रिकॉर्ड होगा। अगर कुछ कहा जा रहा है, एक्टर एक्ट्रेस या जो भी काम वो किया जा रहा है, तो आप उसे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो ये तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा आप वही इंग्लिश चैनल देखिए जिसमें सबटाइटल्स आते हो, ताकि आप उन्हें रीड कर सके और न्यू वर्ड्स को सीख सके। और रेगुलर प्रैक्टिस के बाद जब आपके पास बेसिक वोकैबुलरी हो जाए तब आप उन्हें बिना सबटाइटल्स के वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव और हेल्पिंग मेथड है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। इसके साथ साथ रेगुलर और सीरियस प्रैक्टिस कीजिए। वैसे एक और अच्छी चीज़ है, आजकल हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है। हमारा मनपसंद इंग्लिश कंटेंट भी हम देख सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही स्ट्रेस है, देखा नहीं जाता, तो सबसे अच्छी चीज़ है बच्चों की कहानियों से आप शुरू कर सकते हैं, पोएम से शुरू कर सकते हैं। आई नो बहुत फ़नी है बट इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आपको शुरुआत करनी है ना, तो बस छोटे से स्टेप से शुरू कीजिए। बच्चे ने भी तो वही से शुरुआत की है। हमारे लिए इंग्लिश जो है वो एक बेबी है, तो हम भी वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मूवी, कंटेंट, गाने, तो आप बच्चों की स्टोरी से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और आई एम श्योर आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आगे काफ़ी लंबी जर्नी जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जो है इंग्लिश ग्रामर के बेसिक को समझना। इंग्लिश लैंग्वेज समझने के लिए स्पीकिंग के साथ साथ ग्रामर में ध्यान देना भी ज़रूरी है। इसलिए हर दिन आपको ग्रामर के बेसिक लेसन को तैयार करना होगा। इसके लिए आपको ग्रामर के डीप में जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा करने से आप पजल्ड हो सकते हैं और क्विट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जो कि अब तक हमने किया ही है। जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, ग्रामर की किताब उठाई, पढ़ा, रट्टा लगाया एंड फिनिश। तो ऐसा नहीं करना है। इसकी बजाय आप इजी लेसन से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। और स्टेप बाय स्टेप करने से आसानी से समझ भी आने लगते हैं। और कोई 2-3 दिन का टास्क नहीं है जो फटाफट पढ़ा फिनिश कर दिया। नहीं, आराम से धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं है। आज मूड नहीं है कल पढ़ो, लेकिन छोड़ना नहीं है। याद रखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसीलिए चलते रहिए, लगातार चलते रहिए। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग को अच्छा कर सकते हैं, फ्लुएंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।